अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं, फिट फाट हैं और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं, जो कभी गर्मी आ जाती है और कभी सर्दी आ जाती है। तो आज भी सुबह मौसम बस अच्छा बना हुआ था, ऐसे लग रहा था ठंडी हवा चलने वाली है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ धूप निकल आई है कि आपको क्या बताया जाए। स्पेन के मौसम का कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ पास ही तारागुना है और कह रहे वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि सैलाब आ गया है। लेकिन तारागुना यहाँ से हमारे घर से हमारी सिटी से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसा कोई नज़ारा नहीं है। बारिश तो होती ही नहीं है। बीच में एक आधा दिन हुई है बारिश, वो भी नॉर्मल सी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो मौसम ठंडा होकर भी बस ऐसे ही गरम गरम सा है। तो इस वक्त दोपहर का टाइम था, मैं अपने भाई के लिए लंच बना रही थी। आज हम लोगों ने हलीम बनाई थी, तो मैं साथ में हमारा नान खाने का दिल कर रहा था, तो मैं बस उनके लिए अब नान बना रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग आज बाहर भी जाने वाले हैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में। तो मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं नान ना कभी कभी बनाती हूँ, मोस्टली नान जो ना आप ही बनाते हैं, तो मैं तो सिर्फ खाने वालों में से होती हूँ नान। तो इस वक्त एक दोपहर में लंच की ड्यूटी मेरी है, भाई को लंच पैक करके देना सारा कुछ, तो इसलिए अब मुझे बनाना पड़ रहा था। तो मैं बस उनके लिए लंच में ये नान बना रही हूँ। और मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी, दरअसल मैं नमाज़ पढ़ने लगी, नमाज के बाद मैं आराम से बैठ गई। और उसके बाद मैंने जब टाइम देखा, मुझे अचानक से याद आया, ओहो अभी तो भाई का लंच पैक करना है। तो बस फिर मैं भागी भागी आई। तो अब उनके लिए नान बना रही हूँ। उनके जाने में बस 10 मिनट रह गए, 10-15 मिनट तक वो चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से नान बनाकर उनको पैक करके दे दूँ। उसके बाद फिर बैठकर मैंने आज दरअसल थोड़ी सी तस्बीह भी पढ़नी थी, तो अब मैं अब पहले नान बना दूँ, उसके बाद तस्बीह पढ़ूँगी और फिर अपना फ़ोन यूज़ करूँगी, क्योंकि ये शाम का टाइम होता है, कोई काम नहीं होता, सारे काम तकरीबन ख़त्म हो चुके होते हैं, तो फिर हमारा मोबाइल यूज़ करने का टाइम शुरू हो जाता है। तो बस फिर मेरा एक नान जो था वो तकरीबन रेडी हो गया था। मैं इसको ओवन के ऊपर डाल दूँगी और जो बाद में इसमें थोड़ा सा पका कर नीचे से अंदर की हिस्से में डाल के फिर दूसरा नान बनाऊंगी, ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। अगर मैं इसे ऊपर ही रख कर खुद दूसरा नान बनाने लग जाती तो ये ज़्यादा पक जाता है नीचे से, तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया। जब ये बन गया तो मैंने फिर इससे अंदर रख दिया और दूसरा नान भी बना लिया और उसको भी ऊपर डाल दिया। और बाद में जब निकाला तो ये घी लगा लिया है, तो हमारे नान बिल्कुल देखें तैयार हो गए थे यम्मी से, और मेरे तो से काफ़ी अच्छे बन गए थे। और ये हमारा हलीम जो बनाया था आज हम लोग हलीम सिर्फ चने की दाल, मूंगी और मसरों की दाल का बनाते हैं। बाद लोग गंदम और चावल वगैरह भी डालते हैं, हम लोग वो नहीं डालते, हम ऐसे ही बनाते हैं। तो बस फिर अब हो गई है शाम, मोबाइल वगैरह यूज़ कर लिया, हम लोगों ने अपना लंच भी कर लिया और हम लोग निकल आए बाहर हमें अपनी एक फ्रेंड मिल गई, तो उसने हमें बताया कि यहाँ पर जो है ना वो नुमाइश टाइप, जैसे पाकिस्तान में नुमाइश लगती है ना, जिसमें खाने पीने के स्टॉल्स लगे होते हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं। तो बस फिर हम लोगों ने कहा चलो हम भी विज़िट कर आते हैं, बाहर तो निकल ही आए हैं, जाना कहीं और था, पहुँच कहीं और गए हम लोग। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो पहला ही जो था ना वो ये रेस्टोरेंट बना हुआ उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्या हमें हलाल मिलना है, कुछ भी नहीं, सारा का सारा हराम ही होगा। तो इसलिए हम लोग वो तो कुछ खाने पीने के तो बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों ने पान लगाए हुए थे नेक्स्ट वाले स्टॉल में, जो ये लोग खाते हैं, जैसे हमारी रोटी या नान होते हैं ना, इनके लिए ये पान होता है। लेकिन यहाँ पर ज्वेलरी इतनी ज़बरदस्त लगी हुई थी ना, 1-2 इतनी खूबसूरत, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगाई हुई थी इन्होंने। नॉर्मल आपको पता है जैसे पाकिस्तान में कहते हैं नुमाइश लगी हो या एक्सपो पर या इस तरह अलग अलग जगहों पर, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें बेचते हैं, बिल्कुल यही समझ लीजिए यहाँ पर स्पेन में भी ऐसे ही चल रहा था कि बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे थे। मुझे लगता है लूट मार चल रही थी यहाँ पर, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी हुई कह रही हूँ, लगी हुई थी ज्वेलरी। कई चीज़ें तो इतनी अच्छी थी ना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। यहाँ पर एक इयरिंग्स लगे हुए थे, जब मैंने उससे पूछा ये कितने के थे, कहता 14 यूरो के, यानी कि वो 14 यूरो के 5000 के इयरिंग्स हैं, छोटे से थे, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। तो बस फिर मैंने बस पूछ कर कीमत, मैंने कहा चलो बाजी आगे चलते हैं, हमने नहीं लेने, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। ये 5-10 के होते तो बंदा कह भी देता है, ये इकट्ठे 14 यूरो के हमें बताने लगा हुआ।
उससे जो नेक्स्ट स्टॉल था ये ऑर्गेनिक, उन्होंने फेशियल की क्रीम्स वगैरह या वैसे दूसरी क्रीम्स बनाई हुई थी वो थी, साथ में साबुन लगाए हुए थे। और ये क्रीम्स वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था हम लोगों को कि ये किस किस चीज़ की बनी हुई है और कैसी हैं। और ज़्यादातर ना यहाँ पर ज्वेलरी के स्टॉल थे, मतलब कि ज़्यादा लोगों ने ना ज्वेलरी ही लगाई हुई थी मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पसंद भी आती है बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और लोग ख़रीदते भी हैं। तो डिफरेंट तरह की थी, अलग अलग, और पत्थर की भी बनी हुई लगी हुई थी ज्वेलरी। आपको याद होगा एक मतलब पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, वो कहीं और पर लगी हुई थी ऐसे ही शॉप्स वगैरह, तो उन्होंने भी पत्थर की वहाँ पर ज्वेलरी लगाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर वहाँ तो एक ही शॉप थी ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। सब लोगों ने अलग अलग तरह के ना पत्थर लाकर वो बनाए हुए थे ज्वेलरीज। जो सिंगल ऐसे पत्थर लेना था, ये वाला जो ये पड़े हुए हैं ये 1 यूरो का एक था। लेकिन अगर आपने इसका पेंडेंट बनाना है या रिंग बनानी है तो ये एक्सपेंसिव हो जाता था, मतलब वो पेंडेंट के अंदर पत्थर आपका जाते ही इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि वो आपको 15 यूरो, 20 यूरो, 24 यूरो, 8 यूरो इसमें मिल रहा था। अदरवाइज़ आप सिंगल खुद लेकर एक पत्थर और खुद कुछ बनवाएंगे तो वो फिर आपको सिर्फ 1 यूरो में एक पत्थर लगा हुआ था। लेकिन सब कलर्स बहुत ज़बरदस्त थे, पत्थर का दिल कर रहा था एक आधा और लेकर रख लूँ, मेरे पास ऑलरेडी 1-2 है, मैंने अभी तक उनका कुछ भी नहीं किया। पहले उसका वो कुछ करूँगी तो फिर आगे स्टार्ट करूँगी, कोई और लेने के बारे में सोचूँगी। तो ये उससे नेक्स्ट वाली ज्वेलरी है, ये धागे के ऊपर है ना इन्होंने काम किया हुआ था सारा ही, मतलब कि वो लेकर ना डिज़ाइन वाली ये सिल्वर की, और उसके ऊपर ना धागे के साथ डिज़ाइन बनाकर वो बेचने लगा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे वो सारे। मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो मुझे कहता है कि आप वीडियो बना रही हैं इसकी ना बनाएं, बाकी सबकी बना ली, क्योंकि वो ज़रा डिफरेंट थी ना ज्वेलरी लग रही। और बाकी की ज्वेलरी तो सेम वैसे ही होती है जैसे बाकी जो स्टॉल्स ने लगाई हुई थी, लेकिन उसकी मतलब डिफरेंट था डिज़ाइन, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई कॉपी करे। तो ये उससे नेक्स्ट वाली शॉप पर आ गए हैं। ये इन्होंने सारे ना पेंडेंट बना कर रखे हुए थे, अलग अलग कलर्स में थे। और ये 2 पता नहीं 3 यूरो के बेच रहा था। और ये बाकी के सारे पत्थर मैंने आपको बताया ना, इन इधर ज़्यादातर शॉप्स जो थी ना वो पत्थर की ही थी। यानी कि पत्थर के डिज़ाइन या पत्थर आपने खुद लेना, उसको रगड़ 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 कर रगड़ा कर खुद कुछ बनाना है तो बनवा लें। तो वो उससे आगे ये वाली जो शॉप थी ये भी सारी ज्वेलरी की थी। यहाँ पर थोड़ी सी ना डिफरेंट ज्वेलरी थी, यानी कि मोस्टली जो मेटल्स की या दूसरी होती है ना वैसी नहीं थी, डिफरेंट थी। उससे नेक्स्ट शॉप पर आगे हैं तो ये वाली जो शॉप है ना, यहाँ पर सारी कैंडीज़ जेलीज पड़ी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की। मुझे नहीं यकीन कि ये हलाल होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत मुश्किल से आपको हलाल मिलती हैं, और जेली तो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, तो मोस्टली हराम ही होती हैं। तो इसलिए बस देखने में ही गुजारा करें। और उससे नेक्स्ट शॉप में ये हर्ब्स सारे बेच रहे थे, जैसे टीज़ होती है ना, रोज़ टी और ग्रीन टी, इस तरह की ना सारी उन्होंने लहदा से लगाई हुई थी टी थी ये सारी की सारी। मुझे ये वाली लग रही थी वो जैसे हमारी पाकिस्तान में कश्मीरी चाय नहीं होती, वो बिल्कुल ये वो वाली थी। मैं आप ही को कह रही थी ये अच्छी लग रही है, अच्छा मुझे लग भी वैसी ही रही है कश्मीरी चाय। और अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो क्यों ना हम लोग ये लेकर चले जाएँ। लेकिन अभी हम लोग कंफर्म नहीं हुए थे, अब मैं घर जाकर थोड़ा इस पर सर्च मारूंगी और फिर आकर नेक्स्ट डे ले जाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये सही लग रही थी। और ये रोज़ पेटल्स की भी उन्होंने टी लगाई हुई थी। उसके बाद हर्ब्स इनके पास इतने ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन कौन से हर्ब्स हैं क्योंकि हमने कभी देखे ही नहीं है। पंसार की दुकान पर पाकिस्तान में गए ना तो वो बताते हैं अच्छा ये वाली, जब हम लोग कहीं पर कोई रेमेडी या कुछ भी देखते हैं ना तो फिर पता चलता है अच्छा ये वाली चीज़ चाहिए। अभी भी आप ही मुझे किसी ना फेस जिनके ग्लो के फेस है ना हेयर रिमूव करने के लिए बता रही थी कि वो वाली है ना चीज़ लगाएं तो उससे हेयर रिमूव हो जाती हैं फेस पर। तो मैं कह रही थी अच्छा मैं उसके बारे में सर्च कर आऊँगी पहले, तो वो कैसा होती है दिखने में और उसको स्पेनिश में क्या कहते हैं, तो फिर हम लोग आकर लेकर जाएंगे। लेकिन ये था कि हम लोग वाकई इस पर कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने विज़िट किया था लेकिन हमने कुछ भी नहीं बाई किया, क्योंकि ज्वेलरी मैंने वैसे भी नहीं बाई करनी थी, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी, होप सो मैं ले भी लूँ, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पर आगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से खरगोश से लगाए हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो उसके साथ उसने आगे वाले हिस्से में ये ज्वेलरी लगाई हुई थी, ये भी इसकी ज्वेलरी बिल्कुल डिफरेंट थी, धागे की बनाई हुई थी उसने, और डिफरेंट तरीके से वो शो ऑफ हो रही थी, मोतियों की ब्रेसलेट्स वगैरह ये वो। अचानक इनकी लाइट चली गई, ये अभी ना आज ही स्टाल लगे हैं, रात के टाइम स्टार्टिंग हुई है, तो अभी इनकी लाइटिंग वगैरह
ना अच्छी तरह से सेट नहीं हुई थी, इसलिए वो सेटिंग करने लगे हुए थे अपनी लाइटिंग को कि किसी तरह लाइट वगैरह सजे। 2 दुकानें मिलकर मेरे ख्याल में लाइटिंग कर रही थी। और इनकी ज्वेलरी देख रहे हैं कितनी प्यारी थी ना, इतनी ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी ये लोग लगा लेते ना, बंदी का दिल करता है कि सारी ले ले, मगर कितनी के लिए कर रख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ज्वेलरी है ना, मैं वही बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा इन चीज़ों को देख कर ना दिल करता है कि मैं और ले लूँ। फिर क्या कर सकता है बंदा, कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब क्या करें, इतने ज्वेलरी भी लेने को दिल करता है, ज्वेलरी ऑलरेडी भी होती है। फिर मैं सोचती हूँ कि पैसे ज़ाया कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, लेकिन देखो क्या कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ देख कर गई हूँ, मुझे काफ़ी ज्वेलरी बीच में ना पसंद आई थी, आप ही को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो वो कह रही थी अच्छा हम लोग नेक्स्ट डे आकर लेकर जाएंगे। और पता है डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई थी, ये नहीं थी कि एक तरह की बनी हुई थी, हर स्टॉल पर डिफरेंट थी, हर स्टॉल पर डिफरेंट थी। तो ये देखें, ये सारे उन्होंने हाथ के साथ है ना ब्रेसलेट्स, और ये तो रिंग वो बनाई हुई थी ना, की रिंग्स वगैरह, ये सारी ब्रेसलेट वगैरह जो ना हाथ के साथ बनी हुई थी, और नेकलेस वगैरह थे उनके साथ। और उससे नेक्स्ट वाली शॉप में आ गई, ये इतनी अच्छी खुशबू दे रही थी ना यहाँ पर, वो मोमबत्तियाँ और वो जो वो होती नहीं है खुशबू वाली मोमबत्तियाँ, अलग अलग फ्लेवर्स वाली, वो रखी हुई थी उन्होंने, और बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और उससे नेक्स्ट शॉप पर यहाँ भी सारी उन्होंने क्रीम्स वगैरह जो हर्ब्स की होती है ना, बायो होती है, वो वाली उन्होंने लगाई थी, जो घर में बनाकर क्रीमें वगैरह और वो साबुन वगैरह रखते हैं, वो था। और ये एक डेकोरेशंस की शॉप थी, इसने फ्रेम बनाए हुए थे, उसके अंदर पत्थर के साथ डिज़ाइन किए हुए थे, कुछ भी बनाकर ना कहीं कहीं पर पत्थर लगाकर वैसा डिज़ाइन बनाया हुआ था। और उससे नेक्स्ट शॉप जो आ गई है, ये भी सारी वही खुशबू वाली थी, अगरबत्तियाँ ये वो सारा कुछ वैसा ही बना हुआ था, काफ़ी अच्छी कैंडल्स वगैरह इस और पर बस पड़ी हुई फिर थी। हम लोग वापसी पर एक इंडियन की शॉप पर चले गए थे। हमारा ज़ीरा सूखा धनिया और सेवइयाँ ख़त्म थी, तो मैंने सोचा जाते हुए वही ले जाते हैं क्योंकि रास्ते में पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।